गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनविटेशन क्या होता है। यानी इनविटेशन इनविटेशन मतलब आमंत्रण, किसी को आमंत्रित करना, उसका परिचय आज हम पढ़ेंगे। तो इनविटेशन होता क्या है? इनविटेशन इज ए रिटन रिक्वेस्ट, एक लिखित निवेदन होता है। इज ए रिटन रिक्वेस्ट टू इनवाइट समवन या समबडी टू गो समवेयर और टू डू समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को आमंत्रित करना कहीं जाने के लिए और कुछ करने के लिए। जैसे कहीं पर कोई पार्टी हो, विजिट करना हो, या किसी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए किसी को इनवाइट किया जाता है तो इनविटेशन होता है। या कोई शादी का विटनेस बनने के लिए भी तो उसको आमंत्रित किया जाता है, खुशियों में शामिल होने के लिए। तो इनविटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल। अब इनफॉर्मल फॉर्मल में अंतर क्या होता है? फॉर्मल आपने देखा हो कि घर पर आपके इनविटेशन कार्ड आते हैं, कभी छपा छपा शादी कार्ड आता है, तो एक फॉर्मल की तरह होता है, फॉर्मल की तरह। तो उसमें एक औपचारिकता भाषा होती है संक्षिप्त रूप में, तो फॉर्मल इनविटेशन माना जाता है। और पर्सनली कोई लेटर के थ्रू इनविटेशन देता है तो वो क्या होता है? इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। अभी दो प्रकार के होते हैं, देखिए इनफॉर्मल, फॉर्मल मैंने बता दिया आपके दो प्रकार के होते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल में फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, आई और बी और यू। देखिए आप ये फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, मैंने आई से स्टार्ट किया तो इनफॉर्मल ये लेटर हो गया इसमें। दूसरे फॉर्मल में थर्ड पर्सन में लिखा जाता है ही, सी, इट या दे। तो ये औपचारिक भाषा है तो इसमें ही, सी, दे, इस भाषा में इस थर्ड पर्सन सिंगुलर में थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। डिफरेंट टेंस के होते हैं क्योंकि इसमें इमोशंस अपने प्रकट करने होते हैं इनफॉर्मल में, तो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। और ज़्यादा एक्टिव वॉइस का प्रयोग होता है, करता है इसमें सक्रिय होता है, तो वही अपनी फीलिंग्स लिखता है तो एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग होगा। फिर फॉर्मल में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है क्योंकि इनविटेशन अपन को देना है तो उसमें कोई न पास्ट का जिक्र होगा, अपन को वर्तमान में जो भी प्रोग्राम है कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो उसको आमंत्रित करने, किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए प्रेजेंट टेंस में देना पड़ेगा और सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन हमें देना पड़ेगा। और पैसिव वॉइस में यूज हो सकता है, पैसिव वॉइस में अगर कोई प्रोग्राम है, सार्वजनिक सब शामिल होना चाहते हैं तो वो पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है। सिग्नेचर रिक्वायर्ड है इसमें, सिग्नेचर जो लिख रहा है पर्सनली, और इसमें नो सिग्नेचर क्योंकि कोई प्रोग्राम में सभी शामिल होना चाहते हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं तो इसमें सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। फिर ये इलोबरेटिव, विस्तृत होता है, आपको पता है विस्तृत बहुत सारी इसमें लिखना पड़ता है, पर्सनल फीलिंग भी लिखता है तो बहुत सारी विस्तृत होती है इसमें। और इसमें ये विस्तृत नहीं होती, इलोबरेटिव नहीं होती है। इसमें 5 चीज़ें मेंशन जरूरी है फॉर्मल में, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम। व्हाट यानी प्रोग्राम क्या है, ओकेजन, व्हाट इज द ओकेजन। व्हेन अपन कहाँ पर घटित हो रहा है, वेयर कहाँ पर घटित हो रहा है, व्हेन कब घटित हो रहा है, सॉरी व्हेन कब घटित हो रहा है, हु यानी कौन इसको होस्ट कर रहा है, होम किसको इन्वाइट किया जा रहा है। तो ये 5 चीज़ें होती है। इनफॉर्मल में व्हाट, व्हेन, वेयर ही होता है, इसमें 5 चीज़ें होती है। इसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्विटेंस जो भी परिचित है उनको लिखा जाता है। इसमें नो एब्रीविएशन, कोई एब्रीविएशन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो इनफॉर्मल इनविटेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट है सिंपल सा, ये मैंने लिखा है फॉर्मेट के आधार पर लिखा है। सबसे पहले ऊपर है लेफ्ट साइड में टॉप पर अपना एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है इस तरह, या मई 11 पे डियर कुणाल, ठीक है, डियर अंकल जो भी हो आपके। तो फिर बॉडी ऑफ द लेटर, ये सोल्यूशन पे बॉडी ऑफ द लेटर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर आई इनवाइट टू, मैं आपको बता रहा हूँ, आई इनवाइट टू द, ये किसी का एड्रेस, मतलब ये इनविटेशन है किसी फ्रेंड के पिताजी, मतलब फ्रेंड है, मतलब किसी के पिताजी ने न्यू सेरेमनी मतलब कंस्ट्रक्ट किया है नया घर, तो सेरेमनी आयोजित करना चाहते हैं घर का, तो उसके बेटे ने या अपने को, उसके बेटे ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है, अपना बेटा, उसका बेटा, तो वो लेटर लिख रहा है अपने फ्रेंड्स को, डियर कुणाल को। तो इस तरह लिख रहा है, आई इन्वाइट टू द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ आवर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एट द एड्रेस गिवन अबव। जो भी एड्रेस पर हमारा एक कंस्ट्रक्ट मकान बना हुआ है, तो वार्मिंग सेरेमनी के लिए मैं अब
तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सी है? फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ आई। तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी विल बिगिन, देखो फ्यूचर में आ गया। अकॉर्डिंग टेंस अलग अलग हो सकता है। अभी क्या चल रहा था? प्रेजेंट चल रहा था, फ्यूचर चलने लगे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी विल बिगिन विथ हवन सेरेमनी, ये हो गया 10 AM, 10 बजे हवन सेरेमनी आयोजित होगी। बाद में लंच 8 PM ऑन 25 को ये बता दिया व्हाट व्हेन वेयर। ठीक है, प्लीज डू द ज्वाइन ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, इस अवसर पर आप इसको ज्वाइन करें। योर सिंसियरली, इसमें एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना आपको, एक लाइन छोड़ के, ये सब एक लाइन छोड़नी है आपको। योर सिंसियरली फेकर, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। ये तो अपने फ्रेंड्स को लिखा हुआ है। मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, आपको लिखना चाहते, कोई थोड़ा सीनियर है, अधिकारी वर्ग है, तो आप अपना एड्रेस तो लिखोगे, साथ में उसका भी एड्रेस लिखोगे, यहाँ उसको संबोधन दोगे, उसका नाम सहित यहाँ पर संबोधन दोगे, डियर सर। डियर सर से पहले सब्जेक्ट भी आप मेंशन करना चाहते हो, एकदम लेटर की बात है, आपको लिखना पड़ेगा, एकदम ऑफिशियल लेटर की बात है, उसको इन्विटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, होगा इनफॉर्मल, पर डियर सर आपको लगा के ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मान लो अगर ये लेटर जाता है, फिर वो एक्सेप्ट करता है, डिक्लाइन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ये 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, 50 वर्ड्स में 4 मार्क्स का है। एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा, डिक्लाइन लिखना है तो उसका कारण बताना पड़ेगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इनफॉर्मल का आपको इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, इनफॉर्मल डिक्लाइन इन्विटेशन। तो आपको कोई सा भी पूछ सकता है इस चीज़ के बारे में। अपने फ्रेंड्स, आपके दो पिताजी ने ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हाउस किया है, तो उसके बारे में एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन लिखिए, या डिक्लाइन इनफॉर्मल डिक्लाइन इन्विटेशन लिखिए। ठीक है, तो ये आपको कर सकते हो। अब मैं फॉर्मल बता रहा हूँ। फॉर्मल में क्या होता है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल में इस तरह का फॉर्मेट होता है, आपको प्रिंट आपको छपा हुआ इंग्लिश में कहीं भी दिख जाएगा, पर कहीं पर भी। तो फॉर्मल में ये सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट, कौन आयोजित कर रहा है, मिस्टर मिसेस केस भट्ट आयोजित कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, और कोई किसी की इस शुभ अवसर पर आपकी कंपनी चाहते हैं, इसके लिए निवेदन कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? मैरिज, यहाँ पर मैरिज हो गया, ऑफ देयर डॉटर, उनकी बेटी की शादी है, मोनू। ठीक है, विथ राज, मोनू विथ राज के साथ शादी है, मोनू वेट्स राज भी लिख सकते हो। सन ऑफ राज किसके बेटा है? मिस्टर मिसेज एसएम भट्ट, जो जयपुर के रहने वाले हैं, इनके बेटा है। ऑन, देखो ये टाइम कब वैन का आ गया, कब है? फ्राइडे 25 मई। ठीक है, 8 होटल सुरभि सागवाड़ा। ठीक है, सुरभि सागवाड़ा में प्रोग्राम क्या है? रिसेप्शन टाइम दे रखा है, टाइम भी आ जाएगा इसमें, रिसेप्शन का, वेडिंग सेरेमनी कब है। ठीक है, फिर इसके बाद में कोई मान लो किसी लेटर का जवाब देना हो, तो लेटर का जवाब देने के लिए एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस देने के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया होता है RSVP। RSVP एक फ्रेंच वर्ड है, रिप्लाई इफ यू प्लीज, ये फ्रेंच वर्ड है तो अर्थ अलग निकलेगा। रिप्लाई इफ यू प्लीज, यदि आप उत्तर देना चाहते हो तो इस एड्रेस पर आप रिप्लाई कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो। KS भट्ट, न्यू कॉलोनी, मोबाइल नंबर, ये आपके दे रखे। फिर राइट साइड में बॉटम कॉर्नर पर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम भट्ट फैमिली, तो इस तरह बॉक्स में, वो भी बॉक्स में आ जाएगा। पर ये आपके दोनों नहीं आएंगे, लेटर ध्यान रखना। ये फॉर्मेट है, इनफॉर्मल फॉर्मेट और फॉर्मल फॉर्मेट, ये आपके नहीं आएंगे। आपके आएंगे एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। फॉर्मल का एक्सेप्टिंग डिक्लाइन, इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग डिक्लाइन, तो 4 प्रकार के आपके लिए हो गए, तो वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है। ये आपके फॉर्मेट, किताबें भी है जो मैंने PDF लिंक आपको भेज दिया। ठीक है, इस प्रकार आपको इन्विटेशन ये इस तरह का आपको होता है, इसका रिप्लाई आपको देना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।